इन दिनों कनाडा भी चर्चा में है। कारण है वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देते हैं और अगला नेता चुने जाने के बाद वो पीएम पद भी छोड़ देंगे। रिपोर्ट देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब उनकी पार्टी को आम चुनाव से जाने से ऐन पहले नया नेता चुनना होगा। हालांकि चुनाव को लेकर आ रहे सर्वे में उनकी पार्टी हार की ओर बढ़ती दिख रही है। ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही देश के पीएम पद और लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए कई नाम भी सामने आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो 2015 में भारी बहुमत के साथ चुनकर आए और पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। उनके कई चुनावी वादों में चुनावी प्रक्रिया में बदलाव भी शामिल था। दरअसल ट्रूडो पर उनके लिबरल पार्टी के सांसदों की तरफ से कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। इस वजह से ट्रूडो अलग थलग पड़ते जा रहे थे। कनाडा के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने 16 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप था कि पीएम ट्रूडो ने उनके वित्त मंत्री का पद छोड़ दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था। इसके अलावा पार्टी के 152 सांसद में से ज्यादातर ट्रूडो के इस्तीफे का दबाव बना रहे थे। ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसदों ने अक्टूबर में उनसे सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा देने की मांग भी की थी। बहरहाल संसद का सत्र 27 जनवरी को शुरू होना था, लेकिन ट्रूडो ने कहा है कि अब ये मार्च में होगा। सत्र के शुरू होते ही लिबरल पार्टी को विश्वास मत का सामना करना पड़ सकता है। लिबरल पार्टी पहले से अल्पमत में है। चुनाव के आखिरी वक्त में उन्हें दूसरे दलों का समर्थन मिलने की उम्मीद भी काफी कम है। ऐसे में लिबरल सरकार मार्च में ही विश्वास मत हार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को कनाडा की राजनीति के एक युग के अंत की तरह देखा जा रहा है और सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि इसका भारत के साथ कनाडा के रिश्तों पर क्या असर होगा। इस पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ट्रूडो का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अब ट्रूडो के पद छोड़ने को कनाडा की विदेश नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या लिबरल पार्टी ऐसे नए नेता का चुनाव करेगी जो ट्रूडो जैसा रवैया बरकरार रखेंगे या नया कूटनीतिक रुख अपनाएंगे। अगर चुनाव में लिबरल पार्टी सत्ता में लौट आती है तो अगले नेता के सामने भारत के साथ राजनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौती होगी। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार भारत सरकार से जोड़ने की कोशिश की थी। नई दिल्ली ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया था। इसके बाद ट्रूडो ने कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा का भी जांच में जिक्र किया, जिस पर खबरें हैं कि ट्रूडो के नेतृत्व में भारत और कनाडा के बीच व्यापार बढ़ा था और 2024 वित्तीय वर्ष के अंत तक $8.4 बिलियन पर पहुंच गया था। वहीं आंकड़े बताते हैं कि कनाडा में इस समय करीब 4,27,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब ट्रूडो सरकार का फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम खत्म करना पहले ही विवादों में रहा। साथ ही ट्रूडो ने इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट में भी कटौती की, जिससे संख्या में 35% गिरावट दर्ज की गई थी। कहा जाता है कि इन फैसलों पर भारतीय छात्रों और भारतीय समुदाय में खासी नाराजगी देखी गई थी। अब अगर कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो नेता पियरे पोलिवेरे के अप्रवास पर विचार भी कनाडा और भारत के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं।